मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था। ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था में आरिफ जो कि अपनी माँ को साफ साफ कह देता है कि वो अगर शादी करेगा तो सिर्फ और सिर्फ माहिर के साथ ही करेगा। दूसरी तरफ साथ की बहन भी अपने भाई को कह देती है कि जितनी जल्दी हो सके माहिर के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दो, इसी में आपकी बेहतरी है। आने वाली एपिसोड में आप सभी दोस्त देखेंगे कि माहिर और आरिफ के दरमियान राब्तों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है और माहिर भी दिल ही दिल में आरिफ को पसंद करने लगी है। वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और रात देर तक वो दोनों एक दूसरे के साथ फ़ोन पर बातें भी कर रहे होते हैं। माहिर को ये महसूस हो चुका है कि उसे आरिफ के साथ मोहब्बत होना शुरू हो चुकी है। पहली ही नज़र में जब उसने अरीब को देखा था तो उसके ख्यालों में आना शुरू हो गया था, और जब वो साद के पास होती है तो वो साद को कहती है कि साद, क्या तुमने कभी मोहब्बत की है? साद माहिर की तरफ ही देखता और रहता है और तो माहिर फिर से कहती है कि मोहब्बत की है क्या तुमने कभी? आगे से साद कहता है कि मोहब्बत, और फिर खामोश हो जाता है आंखों में आंसू लिए हुए और माहिर की तरफ देखता रहता है। तो आगे से माहिर कहती है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कभी अचानक से ऐसा लगने लगे कि मोहब्बत हो गई है किसी से, तो मुझे देख, शायद मुझे मोहब्बत हो गई है। ये बात सुनने के बाद आगे से साथ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो माहिर की तरफ देख रहा होता है आंखों में आंसू लिए। और जब साथ कमरे में अकेला बैठा हुआ होता है तो वो कुछ लिख रहा होता है। साथ जो कि माहिर से मोहब्बत करता है लेकिन कभी इजहार नहीं किया होता माहिर के सामने। तो वहीं पर साथ के पास उसकी बहन आ जाती है और वो साथ के लिए चाय लेकर आती है और उसे कहती है कि आपने जो मोहब्बत की उसके इजहार का वक़्त अब आ चुका है, जितनी जल्दी हो सके माहिर के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करो, ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए। दूसरी तरफ रफ़िया आंटी जैसे अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है, कहती है कि वो मेरी शहज़ादी है, देखिएगा उसके लिए कोई शहज़ादा ही आएगा। लेकिन उसके बाबा तो चाहते हैं कि माहिर की शादी साद के साथ हो, लेकिन माहिर की माँ ऐसा नहीं चाहती। दूसरी तरफ अरीब की माँ जो कि अरीब के पास आती है और उसे कहती है कि मैंने आपके लिए लड़की पसंद की है, तो और मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ शादी कर लो। तो आगे से अरीब कहता है कि आपको मैंने बताया था कि मुझे कोई और लड़की पसंद आ चुकी है और मैं उसी से शादी करूँगा। और फिर अरीब एक पार्टी करता है और वो अपनी दोस्त को कहता है कि अपने साथ माहिर को भी लेकर आओ, और माहिर बहुत अच्छी तरीके से तैयार होकर अरीब की पार्टी में पहुंच जाती है, क्योंकि अरीब तो माहिर की मोहब्बत में दीवाना हो चुका है। और यहाँ पर अनाबिया को भी पता होता है कि अरीब माहिर को प्रपोज करने वाला है। खाना खाने के बाद अरीब घुटनों के बल बैठकर माहिर को प्रपोज करता है और कहता है कि माहिर, विल यू मैरी मी, अंगूठी उसकी तरफ बढ़ा देता है। ये सब देखकर माहिर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसकी आंखें कुली की कुली रह जाती है। माहिर को ये सब अजीब लग रहा होता है कि इस तरह सबके सामने उसको प्रपोज किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो हक्की बक्की रह जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। और आरिफ उसे पीछे से देखता ही रह जाता है और आरिफ को ऐसा लगता है कि माहिर शर्मा चुकी है। और आरिफ उसके पीछे जाता है और उसे कहता है कि अगर आपको घर जाना है तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। माहिर पहले तो मना करती है, लेकिन अरीब के बार बार कहने के बाद वो अरीब के साथ गाड़ी में बैठ जाती है और रास्ते में वो एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अरीब कहता है कि जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है मुझे तुमसे प्यार हो गया है और तब से लेकर आज तक तुम मेरे ख्यालों में बस चुकी हो। ये सुनने के बाद आगे से माहिर कहती है कि लेकिन ऐसे जल्दी कैसे हो जाता है प्यार, क्या मतलब? और तब माहिर का घर भी आ चुका होता है और वो गाड़ी से उतर कर घर के अंदर चली जाती है। माहिर घर आकर सोचों में गुम होती है और सिर्फ अरीब के दूसरी तरफ जब रफिया आंटी को पता चलती है कि इसकी बेटी तो मोहब्बत में पड़ चुकी है अरीब के साथ, और अरीब को भी वो अपनी बेटी को कहती है कि बेटा ठीक है, अच्छे ख़ानदान का लड़का है, बेहतर होगा कि जितनी जल्दी हो सके उसको कहो कि अपने माँ बाप को हमारे घर लेकर आए रिश्ता लेने के लिए। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी साथ के साथ हो और तुम भी इसी घर में मेरी तरह ज़िंदगी गुजारो, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। दूसरी जानिब जब अज़हर साहब ने अपनी बीडी का रिश्ता तय कर दिया तो और जब ये बात रज़िया आंटी को पता चलती है तो
उससे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और अपने शोहर को कहती है कि मेरी अकलौती बेटी का रिश्ता तय कर दिया और मुझे पूछा तक नहीं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये सुनने के बाद अजहर साहब कहते हैं कि मैंने ये रिश्ता कहीं बाहर के लड़के के साथ तो नहीं किया, अपने ही भाई के घर किया है। और अगर तुम्हें साथ से इतनी ही प्रॉब्लम है तो पहले बोला होता, अब रिश्ता तय हो चुका है। लेकिन रफ़िया बेगम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देगी। दूसरी तरफ अरीब माहिर के घर आ जाता है और जब दरवाजे पर माहिर जाती है तो वो अरीब को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो अरीब से कहती है कि प्लीज यहाँ से तुम जाओ, क्यों आए हो तुम यहाँ? तो आगे से अरीब कहता है कि तुम्हारी बगैर नहीं रह सकता, मर जाऊंगा मैं। ये सुनने के बाद माहिर कहती है कि मर जाओ यार, लेकिन मुझसे दूर चले जाओ। और वो अरीब के ऊपर चीखती है कि जाओ यहाँ से। और अरीब नाराजगी का इजहार करके वहां से चला जाता है। लेकिन कौन कौन चाहता है कि अरीब और माहिर एक हो जाए, और कौन कौन चाहता है कि माहिर साथ की हो जाए, क्योंकि दोनों ही माहिर से टूट कर मोहब्बत करते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।